बॉलीवुड के हिमैन जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं, या यूँ कह लीजिए धर्म सिंह देवल, इनका पूरा नाम हुआ धर्म सिंह देवल। हमने धर्मेंद्र के बारे में कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जब भी वीडियो बनाते हैं तो ख्याल आता है कि इन पर एक और वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग आज किसी का है तो वो है धर्मेंद्र, जिन्हें हम बॉलीवुड के हिमैन के नाम से जानते हैं। इनके लव स्टोरी के किस्से, इनके शराब के किस्से और इनके मीना कुमारी के साथ फिर हमेशा चर्चे में रहते हैं। खैर, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में 50 रोचक जानकारियाँ। तो खैर देर क्या, चलिए इस खूबसूरत वीडियो को, खूबसूरत या यूँ समझ लीजिए बॉलीवुड के सबसे हैंडसम खूबसूरत अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में आज 50 रोचक जानकारियाँ इस वीडियो में जिक्र करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्म सिंह देवल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल के हेड मास्टर थे। अपने गांव से मिले दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घरों में सूर्या की फिल्म दिलगी देखी और इसमें वो इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का पक्का किया। उन्होंने वचन ठान लिया कि अब मैं फिल्मों में ही काम करूंगा और एक दिन हीरो बनूंगा। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिलगी फिल्म देखे थे और इस फिल्म देखने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाया करता था। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, यानी नई अभिनेता को खोज रहा है, तो उन्होंने भी फॉर्म भर कर भेजा। क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल मैसेज ऐसा कुछ था ही नहीं। उस ज़माने में लोग पेपर पर पढ़ते थे और चिट्ठी डाकिया द्वारा, वही जो कई महीनों में पहुंचता था, वैसे जाता था। धर्म जी ने कहीं से अभिनय न एक्टिंग नहीं सीखे थे। इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और इस टैलेंट हट में चुन लिए गए। उन्होंने ना ही कहीं से एक्टिंग सीखी थी और ना ही कहीं से अभिनय सीखे थे। पहले अभिनय, एक्टिंग की, डांसिंग की क्लास होती थी और आज भी होती है, लेकिन आज कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अंग प्रदर्शन के माध्यम से डायरेक्ट एंट्री मार लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले लोगों को टैलेंट दिखाना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र उन सभी जो भी भर के भेजे थे फॉर्म, उन सभी से हट के धर्म जी को चुन लिया गया था। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात महज एक सपना जैसे साबित हुआ। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा था और कई बार तो चना खाकर ही बेंच पर सोना पड़ता था। जी हाँ, रात गुजारनी पड़ती थी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वो मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचे, 10 रुपया बचे, 20 रुपया बचे, जिससे वो कुछ खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम पहुँचे, जहाँ टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इसबगोल खा लिया। सुबह हालत ख़राब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले गया। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भोजन की ज़रूरत है। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये फिल्म 1960 में आया था। इस फिल्म से धर्म जी अपने करियर की शुरुआत किए थे और हिंगो रानी परिवार का धर्म जी ने सारी जिंदगी एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने का बदले नाम मात्र का पैसा लिया है, या यूँ कह लीजिए कोई पैसा नहीं लिया है। खैर, धर्मेंद्र माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन के साथ काम किया है। यही नहीं, धर्मेंद्र का दिल डोल पहलवान जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़कर अखाड़े जाने की सलाह देता था। कई ने तो यहाँ तक कहा कि पहलवान गाँव लौट जाओ और जाओ वहाँ पहलवानी करना। धर्मेंद्र फूल और पत्थर से अपने करियर की शुरुआत किए थे।
और ये फिल्म इनके करियर का सुपरहिट फिल्म था। इसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट होकर दर्शकों को चौंका दिया, हालांकि इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियाँ चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक़ भी लगा और उन्हें सैकड़ों शायरी आज भी याद है और आज भी बातों बातों में वो शायरी सुनाने लगते हैं। खैर, बताया तो भी जाता है, धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज़ हो गए और वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर फिल्म रजिया सुल्ताना बनाया और इसमें एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर रखवाया था और धर्मेंद्र से बदला लिया था। यही नहीं, धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की है। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसे ही शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार और धर्मेंद्र की बेहद, या यूँ समझ लीजिए, दिलीप कुमार धर्मेंद्र एक दूसरे की बेहद इज्जत करते थे। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। खैर, गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र को जब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गया था। यही नहीं, ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कैमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी तो ठीक होने के बाद सबसे पहले फ़ोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। खैर, सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान अनूर के कई समानताएं हैं और वो भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह ही हुआ करता था। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले धर्मेंद्र ने सिर्फ एक, या यूँ समझ लीजिए, कुछ रुपया ही नहीं लिया था। सिर्फ उनके पिता सलीम खान कह रखे थे कि धर्मेंद्र के थोड़ा अच्छा खासा ख्याल रखना। यही नहीं, 70 के दशक में सबसे महंगे सितारों में से एक थे। शालीमार और रजिया सुल्ताना जैसी महंगी फिल्मों के बुरी तरह फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र का करियर ख़त्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त वापस की थी। एक अध्ययन के अनुसार हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र का नाम चौथा है। वही 1957 में 12 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 12वीं फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें 7 सफल रही। वही गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई। खैर, धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दिए और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों दर्शकों को अपनी फिल्म से मनोरंजन कराया। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको कैसा लगा धर्मेंद्र का ये रोचक जानकारी आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।